प्रेच्छा शब्द ईश धातु से बना है। इसका अर्थ है देखना। प्रादनिच्छा बराबर प्रेच्छा, यानी गहराई में उतर कर देखना। विपश्यना का भी यही अर्थ। इसे ही हिंदू धर्म में साक्षी ध्यान कहते हैं। इसे वेद में दृष्टा हो जाना कहते हैं। आज आपके सामने प्रेच्छा ध्यान का एक अति महत्वपूर्ण योग साधना आपके सामने रख रहे हैं, जो जैन मतावलंबियों से धर्म से संबंधित है। प्रेच्छा ध्यान की अवधारणा को बायोमेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में इस सदी की प्रमुख सफलताओं में से एक माना जा सकता है। आज की दुनिया तनाव से भरी हुई है और लोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बीमारियों और विकारों के उपचार के लिए प्रेच्छा ध्यान का दायरा और अनुप्रयोग निस्संदेह बहुत बड़ा है। इसको प्रेच्छा ध्यान या प्राणायाम भी कहते हैं। इसका परिचय। प्रेच्छा ध्यान की उत्पत्ति जैन धर्म से हुई है। ये प्राचीन जैन धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांतों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का एक संयोजन है, जिसकी उत्पत्ति जैन धर्म के प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के समय से हुई है। यह तकनीक अंततः जैन संत आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने की थी। प्रेच्छा ध्यान एक संतुलित आनंदमय जीवन, तनाव मुक्त, शांति से भरा जीवन और सभी तरह से प्रबुद्ध जीवन की ओर ले जाता है। ये व्यक्ति को अपनी आत्मा से उसके सबसे गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करता है, जिससे उसे सुपर कॉन्शस या अति चेतन या आत्म साक्षात्कार और आत्म जागृत की स्थिति पैदा होती। प्रेच्छा ध्यान की 8 प्राथमिक तकनीकें और 4 माध्यमिक तकनीकें हैं। प्राथमिक तकनीकें हैं, पहला है कायोत्सर्ग। इसका अर्थ है आत्म जागरूकता के साथ गहन विश्राम। दूसरा है अंतरयात्रा, स्वयं के भीतर की यात्रा। तीसरा है श्वास प्रेच्छा, सांस के प्रति जागरूकता। चौथा है शरीर प्रेच्छा, शरीर की प्रति जागरूकता। पांचवा है चैतन्य केंद्र परीक्षा, मानसिक केंद्रों की जागरूकता। अगला है लेस्या ध्यान, मानसिक रंगों के प्रति जागरूकता। अगला है अनुप्रेच्छा, एकल संकल्पना या निर्भयता पर चिंतन या पूर्ण एकाग्रता। और अंतिम है भावना, सही धारणा या अवधारणा। और माध्यमिक तकनीकों में मंत्र, जप, मुद्राएं, योगासन और प्राणायाम शामिल है। प्रेच्छा ध्यान का निरंतर अभ्यास व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाता है। प्रेच्छा ध्यान से व्यक्ति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच, भय, हिंसा और भावनात्मक अशांति सहित नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सकता है। सकारात्मकता बढ़ाने के अलावा प्रेच्छा ध्यान इच्छा शक्ति, स्मृति, आत्मविश्वास, निर्णय लेने और समझ बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रेच्छा ध्यान व्यक्ति की प्रतिरक्षा को मजबूत करके, रक्तचाप को नियंत्रित करके, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी और संचार प्रणाली के कामकाज में सुधार करके व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस को बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रेच्छा ध्यान के आध्यात्मिक लाभों में आत्म साक्षात्कार की शुद्धि, आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक शक्ति का विकास शामिल है। प्रेच्छा ध्यान से उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ती है। व्यवहार में परिष्कार होता है, जिससे अलग और सुखद व्यवहार होता है। सभी प्रकार और ऊतकों में मानव ट्रांसक्रिप्टोम तनाव और अन्य मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं और अपने आप को कई बार मंत्र दोहराते हैं, तो विचार ऊर्जा तरंगें बनती हैं और व्यक्ति मंत्र की ऊर्जा और आध्यात्मिक आकर्षण के साथ तालमेल बिठाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी मंत्र का उच्चारण लयबद्ध तरीके से किया जाता है, तो यह न्यूरोभाषाई प्रभाव पैदा करता है। ऐसा प्रभाव तब भी होता है जब मंत्र का अर्थ पता न हो। मुद्राएं, जो प्रेच्छा ध्यान का एक अभिन्न अंग है, मस्तिष्क को शरीर से जोड़ने में मदद करती हैं, दर्द को शांत करती हैं, एंडोर्फिन को उत्तेजित करती हैं, मूड बदलती हैं और हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती हैं। प्रमुख मुद्राओं में ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा और वायु मुद्रा शामिल है। उपरोक्त मुद्राएं हमें ये बताती हैं कि हम अपने हाथों का उपयोग करके अपने शरीर के 5 प्रमुख तत्वों अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रकार शरीर में ऊर्जा को संतुलित करने में हमारी मदद कर सकते हैं। योग प्रेच्छा ध्यान की एक और तकनीक है, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। योग लचीलापन बढ़ाता है, तनाव मुक्त करता है,
मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, चिंता कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, अनिद्रा का इलाज करता है, शरीर का संतुलन बढ़ाता है और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार करता है आदि। प्रेक्षा ध्यान में शामिल एक और महत्वपूर्ण तकनीक प्राणायाम है, जो श्वास को नियंत्रित करने का अभ्यास है। संस्कृत में प्राण का अर्थ है जीवन, ऊर्जा और यम का अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम में अलग अलग शैलियों और लंबाई में अपनी सांस को नियंत्रित करना शामिल है। प्राणायाम का लक्ष्य हमारे शरीर और मन को जोड़ना है। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है और साथ ही हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। प्राणायाम का अभ्यास आमतौर पर योग के साथ किया जाता है। इसे योग का चौथा अंग कहा जाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में माना जाता है कि यह किसी की सांस को नियंत्रित करके उसके मन की शक्ति को नियंत्रित करता है। कुछ लोकप्रिय प्राणायाम अभ्यासों में भस्त्रिका, कपालभाति, नाड़ी शोधन, भ्रामरी आदि शामिल है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्राणायाम मन और शरीर के लिए कई तरह के लाभ प्रदान करता है। प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास की बात करते हैं तो ध्यान के लिए तैयारी करना है। ध्यान के लिए सबसे पहले शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें। ध्यान अभ्यास के दौरान बैठने के लिए चटाई का या मुलायम आसन का उपयोग करें। बैठने की 4 सामान्य मुद्राएं हैं: पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सरल पालथी मारकर बैठने की स्थिति सुखासन या हीरा आसन, जिसे वज्रासन भी कहते हैं। हाथों की मुद्रा, हाथों की स्थिति मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है ज्ञान मुद्रा और दूसरी है वितराग मुद्रा। दोनों हाथों की कोहनियों से अंदर की ओर मोड़ें। सबसे पहले बाईं हथेली को अपनी गोद के बीच में रखें, फिर दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखें। अब ध्यान की शुरुआत कैसे करें? शरीर की मुद्रा और हाथों की मुद्रा उसके अनुसार अपनी आरामदायक आसन और मुद्रा का चयन करें, फिर धीरे से अपनी आंख बंद करें। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास अर्हम के उच्चारण से शुरू होता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: आ का उच्चारण गले से करें, रा का उच्चारण मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क से करें, ह का उच्चारण स्वर यंत्र अर्थात कंठ से करें और माँ का उच्चारण होठों से करें और हम इस तरह से, या फिर महाप्राण ध्वनि निकाल कर ध्यान शुरू करें, जो कि स्वर यंत्र से मधुमक्खी के बिनबिनाने जैसी मम की ध्वनि है। इन दोनों में से किसी एक को चुनें और 9 बार उच्चारण करें। अभ्यासी को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। वह ध्यान के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है। प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, शुद्ध चेतना को प्राप्त करना है। संपिखेपगमपेनम का जाप करें। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखें। स्वयं की अनुभूति और अनुभूति के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। इसे 3 बार दोहराएं। ध्यान भटकने से बचने और ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैं अपने मानस अर्थात चेतना की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। इसे 3 बार अपने मन में दोहराएं। इस ध्यान में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में हम आराम करने की कोशिश करते हैं। दूसरे चरण में आंतरिक यात्रा में हम प्राण ऊर्जा की ऊर्ध्वगति आरंभ करते हैं और अपनी सुषुप्त शक्ति को जागृत करते हैं। तीसरा चरण गहरी सांस लेने की धारणा है और चौथा चरण शांति प्राप्त करने, चिंताओं और भावनाओं को शांत करने के लिए है। तो पहला चरण कायोत्सर्ग 5 मिनट के लिए, शांत, विश्राम और जागरूकता प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक भाग पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करें। उन भागों को शिथिल होने और विश्राम का अनुभव करने के लिए स्वतः सुझाव दें। कायोत्सर्ग का अभ्यास 5 मिनट तक करें। अब हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होता है, आंतरिक यात्रा। अपने मन को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर ले जाएं, जिसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। अपने मन को अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊपर की ओर सिर के शीर्ष तक जाने दें। जिस स्थान पर चोटी होती है उस स्थान के अंदर भाग को ज्ञान केंद्र कहा जाता है। पुनः उसे उसी मार्ग से ऊर्जा केंद्र तक वापस आने दें। रीढ़ के निचले हिस्से ऊर्जा केंद्र से ऊर्जा हमारे ज्ञान केंद्र मस्तिष्क तक रीढ़ के अंदर स्थित सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर यात्रा करती है। पुनः उसे उसी मार्ग से ऊर्जा केंद्र तक वापस आने दें। बार बार यही प्रक्रिया दोहराएं। ऊर्जा को शक्ति केंद्र रीढ़ के निचले भाग से ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के मध्य भाग तक
ले जाएं ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह, फिर पुनः ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र रीढ़ के निचले भाग तक लाएं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। अपने मन को लगातार रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना की यात्रा करने दें और रीढ़ की हड्डी के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन, वहाँ जो भी संवेदना आपको महसूस हो उसे महसूस करें। बस उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के महसूस करें। अपनी पूरी चेतना को रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित करें। आप अपनी आंतरिक यात्रा को सांस लेने की प्रक्रिया के साथ समन्वित कर सकते हैं। सांस छोड़ते समय ऊपर की ओर यात्रा करें और सांस लेते समय ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र की ओर नीचे की ओर यात्रा करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता का प्रयोग करें। अपने मन को रीढ़ की हड्डी के अंदर ऊपर नीचे होने दें, ठीक उसी तरह जैसे रक्तचाप मापने वाले यंत्र के अंदर पारा ऊपर नीचे होता है। अब तीसरे चरण पर सांस को धीमा करें, लंबा करें और लयबद्ध बनाएं। सांस लेते समय पेट की मांसपेशियों को फैलना चाहिए, पेट को फूलना चाहिए। सांस छोड़ते समय पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ना चाहिए, अर्थात पेट को अंदर की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ जाना चाहिए। प्रत्येक सांस के कंपन को अपनी नाभि तक पहुंचने दें। फिर श्वसन मार्ग से प्रत्येक सांस लेने और छोड़ने को महसूस करें। जब सांस अंदर ले रहे हो तो अपना ध्यान अंदर की ओर सांस का अनुसरण करने दें, अर्थात सांस के साथ अपने ध्यान को अंदर की ओर ले जाएं। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो तो अपना ध्यान बाहर की ओर सांस के साथ ले आएं। लगातार धीमी और धीमी, अति धीमी, लंबी और लंबी लयबद्ध सांस लेने का अभ्यास करें। प्रत्येक सांस को पूरी तरह से जागरूक रहते हुए अंदर लें, फिर बाहर छोड़ें। चौथे चरण में ज्ञान के केंद्र पर चमकीले सफेद रंग की धारणा का अभ्यास करें 5 मिनट तक। अपने मन को अपने माथे के मध्य स्थित ज्ञान के केंद्र पर केंद्रित करें। अपने मन को अंदर जाने दें, वहाँ चमकीले सफेद रंग को देखें। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूर्णिमा की चमकदार सफेद रोशनी पूरे हिस्से में फैल रही है, या बर्फ या किसी अन्य सफेद चीज के चमकीले सफेद रंग की कल्पना करें। ज्ञान के केंद्र पर चमकीले सफेद रंग का एकाग्रचित होकर कल्पना करने का अभ्यास करें। चमकीले सफेद रंग को देखकर आत्म सुझाव के माध्यम से अनुभव करें कि आपकी सारी भावनाएं और जुनून शांत हो रहे हैं, आपकी सारी उत्तेजनाएं कम हो रही हैं, आपका गुस्सा कम हो रहा है। अब अपने मन को अपने माथे के पूरे हिस्से पर फैलने दें और वहाँ चमकीले सफेद रंग का अनुभव करें। कल्पना करें कि चमकदार सफेद प्रकाश के कण आपके माथे के पूरे हिस्से में फैल रहे हैं तथा आपके मस्तिष्क के ललाट में भावनात्मक क्षेत्र को ढक रहे हैं। लगातार चमकदार सफेद रंग का अनुभव करें और पूर्ण शांति, पूर्ण मानसिक शांति और आनंद का अनुभव करें। ये 4 चरणों का ध्यान का अभ्यास 5-5 मिनट के चालू चरण का ये अभ्यास हुआ। अब ध्यान का समापन कैसे करें? आनंद केंद्र में हाथ जोड़कर विवेक सूत्र का पाठ करें। विवेक सूत्र: अपन्नास में से जा में तिम भूयसु कप्पे, अर्थात स्वयं सत्य की खोज करो और सभी जीवों के मित्र बनो। इस वाक्यांश को 3 बार दोहराएं। आन सुविज्य चरणम पमोक्षम, दुखों से मुक्ति पाने के लिए ज्ञान और आचरण का अभ्यास करें। इस पंक्ति को भी 3 बार दोहराएं। अब शरण सूत्र है, इसे 3 बार पढ़ें। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नट तम धम्मम शरणम प्रवज्जामि। मैं सर्वज्ञों की शरण लेता हूँ जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और सिखाया है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं। मैं संतों की शरण लेता हूँ। मैं सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित धर्म की शरण लेता हूँ। तीसरा स्टेप है सत्य को नमन करें। 3 बार बोले वंदे सत्यम, मैं सत्य को नमन करता हूँ। इस वाक्यांश को 3 बार दोहराएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। मित्रों, ये प्रेक्षा ध्यान भावनाओं और चेतना की शुद्धि में मदद करता है। आप प्रेक्षा के साथ स्वयं को महसूस कर सकते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से आपके व्यक्तित्व में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक का बटन दबाना न भूलें।
कमेंट अवश्य करें, इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही, धन्यवाद।